हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन चंद्रा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए एक टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लेकर आया हूं, जो कि आपको चैप्टर 3 में मिल जाएगा। उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ा गया और आज हम लोग जो है चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले स्क्वायर मीन्स जान ले क्या होता है। जैसा कि हमने लिख रखा है डिफिनेशन इसका, देख लीजिए। स्क्वायर, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ओके, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर। मीन्स जब किसी नंबर को खुद में मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसको हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का स्क्वायर कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए, अगर हम कोई नंबर 3 ले लें और इसका मल्टीप्लाई खुद करें, खुद में करें, तो क्या हो जाएगा 3 to the power 2 एंड 9। समझ रहे हैं? मतलब एक नंबर हमने लिया 3 और खुद में इसका मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमको प्रोडक्ट क्या मिला 9। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही और भी एग्जांपल है। मान लीजिए 10 ले लें कोई नंबर, 10 का मल्टीप्लाई इससे 10 में ही करें तो इसका क्या जवाब मिलेगा 10, 100। ओके स्टूडेंट, मीन्स 10 का स्क्वायर 100 होगा। ओके, अब स्क्वायर समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? अब हम देख पा रहे हैं कि जब हम इसका स्क्वायर निकाला तो 100 आया। हमने इस फॉर्म में भी इसको लिखा है। ओके, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 3 to the power 2 एंड 10 to the power 2 है ना। तो यहाँ पे ये तो एक्सपोनेंट होगा और यहाँ पे जो 10 होगा 100 का स्क्वायर रूट कहलाएगा। मीन्स इसके बेस को हम स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट बोला जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा? स्क्वायर बोला जाएगा। क्लियर? अब उम्मीद है कि आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर। अच्छा, एक चीज और, एक टॉपिक और है, परफेक्ट स्क्वायर। एक टर्म और है, परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, कैसे हम पहचानें कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर तब होता है जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसका जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, अगर वो पेयर में हो, सारे फैक्टर्स उसके पेयर में अगर हम उसको लिख पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो 900, एग्जाम्पल के रूप में 900 को देखा जाए, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसका पता लगाएंगे हम। 900 का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ओके, प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे 450, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, 5 से जाएगा 5 4 जा 5 5 जा 25, 5 9 जा, 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा 3 1 जा। हमने 900 का प्राइम फैक्टर निकाला। ओके, तो प्राइम फैक्टर मींस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, सारे प्राइम फैक्टर हैं ये पेयर में है। ग्रुपिंग अगर किया जाए तो ये पेयर में बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि
कि ये 900 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका है परफेक्ट स्क्वायर? 2 × 5 × 3, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, मीन्स 930 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना? 900 जो है 900 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 30 आएगा। या हम यूं कह ले कि 30 का जब स्क्वायर निकाला जाएगा तो ये आपके सामने होगा। ठीक है ना? अब इसी क्रम में हम लोग चलते हैं, अब चैप्टर में चलेंगे, जो क्वेश्चन होगा उसको लगाया जाए बारी बारी। तो आइए चैप्टर 3A पे, एक्सरसाइज 3A पे हम लोग 3A के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, आइए। स्टूडेंट्स 3A चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है, आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि फाइंड द यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके बताना है विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से जो नंबर दिए गए हैं, ये जो नंबर लिखे गए हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके ये बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जस्ट इसके पहले जैसा कि हमने बताया है कि जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं नंबरों का और उसको पेयर में बनाते हैं, पेयर के रूप में रखा जाता है, उसमें अगर सारे फैक्टर्स पेयर के रूप में अगर लिख पाते हैं हम, तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। वरना अगर एक भी लेफ्ट बचता है, पेयर अगर नहीं बनता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं, जैसे 400 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 400 का देखिए यहाँ पर है, हमने फैक्टराइजेशन किया तो इसके फैक्टर, जो ये फैक्टर है उसको हम लिख पाते हैं 2 × 2 × 2 × 2 एंड 5 × 5। ठीक, अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर हमने लिख रखा है। अब इसको पेयर में बनाना है, पेयर के ग्रुपिंग में इसको रखना है, ग्रुप बनाना है पेयर्स का। तो पेयर बनाएंगे, अगर हम 2 का ग्रुप बन गया, फिर 2 का बन गया, 2 का बन 5 का बन गया। अब हम देख पा रहे हैं इसके सारे जो फैक्टर्स हैं पेयर में हम लिख पा रहे हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, जबकि हमको आंसर ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर में चला गया। अब सेकंड का अगर चला देखा जाए 768 का प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पे किया है, इसके भी प्राइम फैक्टर को लिख लें हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ओके, सारे प्राइम फैक्टर हमने लिख लिए। अब इसका हम ग्रुपिंग कर रहे हैं पेयर्स के रूप में। 2 का ग्रुप बन गया, इसका पेयर बना, इसका पेयर और इसका पेयर। ये आपका जो है लेफ्ट बचा हुआ है। हम देख पा रहे हैं कि सभी नंबरों का जब हमने पेयर किया तो सारे नंबर तो पेयर में आ जा रहे हैं, लेकिन 3 बच जा रहा है, 3 लेफ्ट हो जा रहा है, 3 अकेले। इसका पेयर मींस 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 768 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, इसी क्रम में 1296 में चला जाए। 1296 का प्राइम फैक्टर हमने किया। प्राइम फैक्टर क्या होगा इसका? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हम इसका ग्रुपिंग करें पेयर के रूप में, ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, ये मीन्स इसके सारे फैक्टर्स जो है वो पेयर्स में आ जा रहे हैं, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट 8000 पे चला जाए। 8000 का प्राइम फैक्टर हमने यहाँ निकाला है, इसका भी देख लिया जाए 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब इसका पेयर बनाए, यहाँ पेयर बना, ये भी पेयर में हो गया, ये भी पेयर में हो गया, बट 5 इज लेफ्ट। यहाँ एक 5 सिंगल बच जा रहा है, या हम यूं कह लें कि ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो हम क्या देख, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम देख रहे हैं कि सारे फैक्टर्स तो पेयर में हैं, लेकिन
15 इज लेफ्ट, एक पेयर आपका बच जा रहा है जो कि एक पेयर में नहीं है, इसलिए 8000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसी क्रम में अगले पे चला जाए 9025। 9025 का हमने फैक्टर निकाला तो 5 × 5 इंटू 19 इंटू 19, ये भी पेयर में बन गया है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हमने सारे नंबरों का ऑब्जर्व किया, सारे नंबरों का ऑब्जर्व करने पे ये पाया कि ये जो सेकेंड है एंड फोर्थ है, ये तो यही सेकेंड एंड थर्ड ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुपिंग ऑल फैक्टर्स सेकेंड और थर्ड में grouping all factors, we see that grouping all factors of pairs of equal factor, ठीक है। ग्रुपिंग आर फैक्टर्स ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स मीन्स सभी फैक्टर्स को ग्रुपिंग किया गया इक्वल फैक्टर्स के रूप में। ग्रुपिंग टू इक्वल फैक्टर्स, वी सी दैट इन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, 3 and 5 इज लेफ्ट, ठीक है। मतलब सेकेंड एंड फोर्थ में 3 नंबर और 5 नंबर लेफ्ट हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। देयरफॉर 7, 6, 8 and 8000 not a perfect स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सॉल्यूशन था पहले क्वेश्चन का। अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अच्छे इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आप लोग नोट करिए, तब तक हम क्वेश्चन को नोट कर ले रहे हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे ग्रुपिंग का। ओके, और नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने बोर्ड पे लिख दिया है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर, जिसमें दिए गए नंबर में मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब दिए गए नंबर में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये तो कंफर्म है, ये तो श्योर है स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। मतलब उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो कहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये सारे नंबर्स जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। मतलब इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो
उनके प्राइम फैक्टराइजेशन के जो पेयर होंगे, फैक्टर्स के जो पेयर होंगे वो निश्चित रूप से अनपेयर्ड होंगे, और जो अनपेयर्ड होंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर फाइंड, वही संख्या जो है, वही नंबर जो होगा वो सबसे लिस्ट नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में देखा जाए 512 में कौन सी छोटी संख्या होगी जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर तो कर ले। प्राइम फैक्टर अगर किया जाए इसका 512 का, तो 2 से अगर ये डिवाइड होगा, 2 जा 2 5 जा 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8, 2 से ले चलेंगे 2 3 जा 6 2 2 जा, ओके, 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा, 2 से 8 2 4 जा मीन्स 2 2 जा मीन्स 2 1 जा। इस तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे हम। ओके, अब इसको प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख लें 2 into 2, अगर यहाँ पे हम लोग लिखें 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, okay, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब इसको जरा ग्रुप भी किया जाए पेयर्स के रूप में। इसका ग्रुप बनाया, इसका ग्रुप, और इसका तो इससे बन जाएगा ग्रुप, इसका इससे ग्रुप बन जाएगा, ये 2 जो है लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए स्टूडेंट, सारे फैक्टर्स तो पेयर में हैं लेकिन 2 जो है बचा हुआ है। अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब अगर हम यहाँ पे 2 बच रहा है, अनपेयर्ड हो रहा है। अब 2 जब अनपेयर्ड है इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें एक 2 और रहता, ठीक, अगर एक 2 और आ जाए तो ये पेयर्ड हो जाएगा, और पेयर हो जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब हमको जो है 2 की और आवश्यकता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा रिजल्ट यहीं पे मिल जाएगा कि अगर हम 2 से और मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मीन्स जो नंबर लेफ्ट बचता है उतने की ही और जरूरत होती है, मीन्स उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे grouping the factors in pair, ठीक है, grouping the we see that हमने क्या देखा, grouping the factors in pair, we see that 1 2 is left, ओके, मीन्स एक 2 बच गया है। Therefore we need 2 1 more 2, ठीक है ना, we need 2 1 more 2, हमको एक 2 की और भी आवश्यकता पड़ेगी इसको बनाने के लिए। 1 more 2 ऐसा 1 more 2, ओके, therefore 2 is required number, okay, therefore
2 इज रिक्वायर्ड नंबर। 2 जो है स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो जिसका मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज और सुधार सकते हैं। वी नीड टू वन मोर टू मेक टू फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। वी नीड टू वन मोर टू टू फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसका भी हम निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। लैंग्वेज अब सारे क्वेश्चन में आप लैंग्वेज यही लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं हम। अब जैसे अगर इसका फैक्टर करेंगे, इसका सेकंड का, तो 700 का अगर फैक्टराइज कर लिया जाए तो 2 350 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 7 जा 14, 1 बजा 2 5 जा 10, 5 से जाएगा 7 8, 5 से अगर ले चला जाए 5 3 जा 15, 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 7 जा 7 1। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 700 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 ये बच रहा है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर में क्या देख रहे हैं, ये हमारा जो सारे पेयर बन रहे हैं, लेकिन 7 जो है क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है, मतलब इसका पेयर नहीं बन रहा है। अगर इसमें एक 7 और आ जाए, अगर एक 7 और आ जाए तो इसका सारे फैक्टर्स का पेयर बन जाएगा, और जब पेयर बन जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। मींस इसका मतलब क्या होगा, हमको एक 7 और की आवश्यकता है यहाँ पे। तो आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। आपका लैंग्वेज जो लिखने का तरीका रहेगा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इसको आप शार्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप लैंग्वेज यही यूज कर लेंगे। अब इसी तरह जो है थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी आप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर 4 को भी बता दे रहे हैं। वो बिल्कुल सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ये जो नंबर दिए गए हैं उसमें किस नंबर से डिवाइड किया जाए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे डिवाइड करने पे वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन जो है आपके एक ही जैसे हैं। अगर सपोज दैट मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता हमारे पास और इसमें कहता कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, अगर इसमें पूरे फैक्टर में 7 से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब जो ये 7 एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा प्राइम फैक्टर, अगर 7 में 7 से डिवाइड कर दे, मतलब अगर आप देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन इंटू 7, ओके, यही तो प्राइम फैक्टर है। अगर इसमें हम 7 से डिवाइड कर दे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचने वाला फैक्टर रहेगा वो तो ऑलरेडी पेयर्स में है ही। ओके, तो कहने का मतलब ये होगा कि जो संख्या जो पेयर लेफ्ट हो रहा है उसी से डिवाइड भी कर देंगे, उसी से डिवाइड करने पे जो बचेगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बिल्कुल हूबहू आप इसको ऐसे लिखाएंगे, बस यहाँ पे लैंग्वेज, आप यहाँ पे लैंग्वेज भी आपका ये रहेगा, बिल्कुल हूबहू इसी तरह लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपका ट्रू फॉल्स है, आप स्वयं प्रैक्टिस करके उसको कर ले भर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करवाते हैं। ओके स्टूडेंट, बी नोटेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को हमने नोट कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट बाय लुकिंग at the following number give the reasons why they are not perfect square। ओके, केवल और केवल देख कर ही आपको बताने हैं कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, या आर नॉट, केवल हमको ये बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स केवल देख के बताने के लिए एक डिफिनेशन है। अगर when
when unit digit is, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 आए 3 आए या फिर और 7 and 8, ओके। एक सेकेंड, बुक में आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, बुक में थोड़ा सा अगर देखा जाए 2 3 7 8, ठीक है। 2 3 7 8 when यूनिट डिजिट इज 2 3 7 8, यहाँ पे हम R लगा सकते हैं, R 2 और 3 और 7 और 8। क्या मतलब हुआ? अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 आता है या फिर 3 आए या फिर 7 आए या फिर 8 आए, इन चारों नंबरों में से कोई एक नंबर अगर इसका यूनिट डिजिट है किसी नंबर का, तो निश्चित रूप से वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ओके। ये आपका डेफिनेशन है, बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर हम इसको बस अब यहाँ पे देख लें हम कि किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस पे, यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, तो हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, यूनिट डिजिट आपका 7 है, तो क्या 7 है यहाँ पे हमने बताया अभी, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इज 7 है यूनिट डिजिट, इसलिए ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ओके। बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7, ओके स्टूडेंट। अब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इस नंबर में भी देख लेंगे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एंड यूनिट डिजिट, थर्ड में यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मींस थर्ड नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3, ओके स्टूडेंट्स। एंड अब यहाँ पे देख लिया जाए 3 आ गया, इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ओके। तो थर्ड नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 8, ओके। एंड ये भी नहीं होगा, केवल देखने से ही पता चल रहा है। फोर्थ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक, ओके। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। इसको हमको बताना है। तो जब भी आपको इस तरह से नंबर मिले, मतलब 19 एंड 18, मतलब ये आप एक तरह से कह सकते हैं 1 लार्जर हो या 18 है, इस तरह से नंबर जब लगातार संख्याओं का सब्ट्रैक्शन हो और उसका स्क्वायर हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे। ये लगातार 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है ना, जब 2
कॉन्सेक्यूटिव नंबरों के स्क्वायर का हम डिफरेंस निकालते हैं, तब हम उसको 19 प्लस 18 कर लेंगे, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 987 1123, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड में देखा जाए 30 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, तो 30 प्लस 29 इज इक्वल टू 9325, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है आपका 87 स्क्वायर माइनस 86 स्क्वायर, क्या होगा 87 प्लस 86, दोनों को सम कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका, मैच विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए हुए, मैच द सम इन कॉलम ए विद द परफेक्ट स्क्वायर इन कॉलम बी। अब आप देख पा रहे हैं, हम आपको अभी समझा देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ओके स्टूडेंट, तो याद रखिए इन सबका बिना ऐड किए हमको बताना है कि कितना इसका ऐड होगा, तो इसको हम लगा सकते हैं। देखो आप पहले तो ये सभी ऑड नंबर हैं, जब कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का हमको प्लस करने के लिए कहा जाए, ऐड करने के लिए कहा जाए, तो हम इन नंबरों को काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर्स हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5, ओके 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, मीन्स इसका आंसर आपका जो है 25 हो जाएगा। तो ये जाके आपका सी में जाके मैचिंग करेगा। ऐसे ही कभी भी आपको जो है ऑड नंबरों को ऐड करने के लिए कहा जाए, कॉन्सेक्यूटिव मीन्स लगातार ऑड नंबरों को ऐड करने के लिए कहा जाए, तो निश्चित रूप से जो है वो जितने नंबर्स होंगे उतना उसका मल्टीप्लाई, जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका सम वही होगा। चेक कर लिया जाए कि 25 आता है कि नहीं। 9 7 16 16 5 16 and 5 21 21 और 3 24 and 1 25। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही सेकंड को भी जरा एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ओके प्लस 15। अब देखिए इसको बिना एडिंग किए हुए हमको निकालना है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, मीन्स 8 8 का 64, ठीक है। अब आप आराम से इसको ऐड करके चेक कर लीजिएगा, निश्चित रूप से 64 आएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो है आप इसको भी मैचअप कर लेंगे और सारी मैचिंग आप कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन। पाइथागोरियन बताना है कि कौन सा ट्रिपलेट, कौन सा नंबर जो ग्रुप दिए गए हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्मूले हैं, अगर कोई भी नंबर 2m कामा m स्क्वायर माइनस 1 कामा, अगर देखा जाए व्हेन, इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन एनी नंबर in the form of 2m comma m square minus 1 comma m square plus 1, अगर इसके फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो समझिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ओके, तो आइए अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को लेट मान लिया जाए, लेट 2m इज इक्वल टू
क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 10, फर्स्ट है ना 10, 24, 26, 2m इक्वल टू 10। जो नंबर सबसे तीन नंबर आपको दिए गए होंगे उसी को आपको पूछ रहा है कि कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा कौन नहीं होगा। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम 2m मान लेंगे। ओके, अब 2m मान लेंगे तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा डिवाइड होगा तो 5 होगा कि नहीं होगा। नाउ अब देखिए 2m की वैल्यू पता चल गई, 2m तो यहाँ पे 10 है ही। अब m स्क्वायर माइनस 1, m का मतलब हमने अभी निकाला 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। ओके स्टूडेंट, अच्छा एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जा रहा है कि क्या है 10 है, 24 है एंड 26 है। ओके, ये तीनों नंबर दिए गए हैं। अब m स्क्वायर माइनस 1 इसको कैलकुलेट किया गया, m का वैल्यू यहां से लिख लिया हमने, तो 5 स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अच्छा, अब ये इसको हम लिख लिए हैं। अब m स्क्वायर प्लस 1 को देख लिया जाए, m का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 1 मींस 25, ये प्लस है आपका, प्लस 1 इज इक्वल टू 26। अब आप देख पा रहे हैं कि 2m तो मान लिया गया 10 है, तो पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर m स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में है यानी कि 24, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है। ओके, अब ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1 को निकाला गया है, m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि इसकी वैल्यू 26 आई है, या यूं कह सकते हैं हम 26 जो है इस फॉर्म में है। ओके, अब ये हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों नंबर जो है इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, therefore यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए 10, 24, 26 is a Pythagorean triplet। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने क्वेश्चन बता रखा है, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने करवा दिया है, इसमें बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, किस नंबर से नंबर n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल। अब किस नंबर के लिए ये जो है इक्वल, मतलब किस इन नंबरों के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ए दिया है, ये तो माइनस में लगा है, माइनस है, सी है, डी है, डी ऑप्शन डी। 12 में आप क्वेश्चन नंबर 12 का डी को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, n प्लस 1 प्लस n के फॉर्म में होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को आप इसको कंप्लीट कर लेंगे फेयर कॉपी पे और समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B को लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।